तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि अभी पूर्णिया जिला के डीएम अंशुल कुमार साहब यहाँ आमगाछी पंचायत आए हुए थे, साथ साथ उनके साथ बहुत सारे अधिकारी आए हुए थे। तो हमारे माननीय मुखिया सनवर आलम साहब ने क्या कुछ सवाल कहे और जनता के बीच क्या उन्होंने सवाल दिया, आपने बखूबी सुना। चलिए डायरेक्ट अभी जानने का प्रयास करेंगे मुखिया जी से कि आपके पंचायत में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था और बहुत बड़ी समस्याएँ हैं। सबसे बड़ी समस्या है अस्पताल का, जिसमें कि डॉक्टर नहीं आते हैं और लोगों को परामर्श नहीं मिलता है, जबकि जनता का टैक्स का पैसा उसमें लगा है। आपने ये सवाल शायद डीएम साहब से नहीं किया, आखिर इसके बारे में क्या आप भूल गए थे या आप नहीं पूछना चाह रहे थे, ये बताइए मुझे। देखिए, डीएम सर से इससे पहले भी मैंने सवाल किया था और यहाँ तक कि सीएस से पूर्णिया से भी मैंने सवाल किया था और हॉस्पिटल प्रभारी अमौर से भी मैंने सवाल किया था और ये हम लोगों का बैठक कई बार हो चुका है इससे पहले, उसमें भी हम सवाल रखते हैं। और कुछ दिन पहले जिला में सभी मुखियागण का और सभी पदाधिकारीगण का भी वहाँ पे बैठक हुई थी, उसमें भी हॉस्पिटल का मैंने सवाल रखा था। तो वहाँ से ये जवाब आया कि हमारे बिहार में डॉक्टर की कमी है। जैसा कि पिछले बार एहतसामुल हक साहब जो प्रभारी अमौर के हैं, उनसे मैंने सवाल किया था, उन्होंने कहा था कि मुखिया जी हमारे यहाँ 19 डॉक्टर का लिस्ट है जो कि यहाँ पे क्या नाम है कि उनको काम करना है और वो चिन्हित किए हुए हैं। लेकिन अफसोस क्या, 19 डॉक्टर में से कुछ डॉक्टर यहाँ से कई दूसरी जगह जो है कि डिप्टेशन में है और ये ऊपर से ही चिट्ठी आया हुआ पटना से, जो कि हमारे पास जो 19 डॉक्टर का लिस्ट है उनमें से सिर्फ हम 2 ही MBBS डॉक्टर हैं। जब हमारे पास एक अमौर में जो प्रखंड मुख्यालय में एक हॉस्पिटल है, वहाँ पर जब हमें डॉक्टर की कमी है तो हम आपके हॉस्पिटल में नहीं दे पाएंगे जब तक कोई वैकेंसी नहीं आएगी, जब तक कोई बहाली नहीं होगी, ये जब तक विभाग नहीं चाहेंगे तब तक नहीं हो पाएंगे। अच्छा, तो मुखिया जी ये बताइए, जैसा कि आपने कहा कि पुल नहीं बना जिसका टेंडर जो है वो कैंसिल हो गया, आपने डायरेक्ट सवाल किया और आप उनके रिक्वेस्ट भी किया डीएम साहब से, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जनता का ये आरोप रहेगा कि शिलान्यास पट पे तो आपका भी नाम लिखा हुआ है और आप एक तरह से सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं माननीय विधायक अख्तरुल इमान साहब पे कि आप जो है शिलान्यास के लेकिन काम नहीं हो रहा है। इसमें क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, उस पुल का मेरा कहना है कि उसका पुल का शिलान्यास नहीं हुआ है। सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूँगा कि लोगों के बीच में ये गलत मैसेज छोड़ा गया है। उस पुल का जो पैसा स्वीकृति हुई है, जैसे हम लोग कोई योजना बनाते हैं, योजना स्वीकृत होती है, उसके बाद जो है कि उसका टेंडर होता है, उसके बाद जो है कि कोई ठेकेदार आके काम करता है, तब जाके शिलान्यास होता है। वो एक तरह से हमारे माननीय विधायक जी सिर्फ लोगों को मैसेज देने के लिए, क्योंकि ये सवाल और इसके लिए उस पुल के लिए मेरी काफ़ी लड़ाई यहाँ से लेके जिला से लेके पटना तक, और विधायक जी को मैंने इतना मजबूर कर दिया था। विधायक जी के ऊपर मेरा भी यकीन ख़त्म हो चुका था, शायद ये भी हमारे बीच में आए और वोट लेके चले गए और हमारा जो है कि कोई काम नहीं हो पाया, सिर्फ एक दिलासा दे के चले गए। तो विधायक जी ने एक उम्मीद दिलाई कि आप यकीन कीजिए, जो स्वीकृत राशि हुई है उस राशि के लिए, राशि का और सिलपट्टा में जो लिखा जाता है योजना कोड वगैरह, वो लगा के योजना कोड लगा के स्वीकृति समारोह मनाया गया था लोगों के बीच में, मैसेज देने के लिए कि मैंने आपका काम यहाँ तक पहुँचा दिया है, टेंडर वर्क में चला गया है, अब टेंडर होना है और इलेक्शन के बाद आपका जो है कि पुल बनेगा। तो हमारी बदनसीबी है कि सरकार बदली तो विभाग बदला तो हमारा जो टेंडर गिरा हुआ था वो टेंडर सारा कैंसिल हुआ। सिर्फ आमगाछी पुल का नहीं, ऐसे बिहार में बहुत सारा पुल है जो कि बहुत सारा पुल का और रोड का शिलान्यास ही नहीं बल्कि काम हुआ पड़ा था। कुछ परसेंट काम 20% 25% काम हो गया था, लेकिन उसका भी जो है कि टेंडर कैंसिल हो गया। ये हमारे बदनसीबी है जो कि इसका भी टेंडर कैंसिल हो गया है। ये विभाग की गलती है, ये सरकार की गलती है, ना कि हमारे जनप्रतिनिधि की कोई गलती है। अच्छा मुखिया जी, एक और सवाल आपसे, शायद तीखा सवाल हो सकता है। मैं बीते दिनों देखा था पूर्व विधायक सबा जफर साहब ने आप लोगों पर निशाना साधा, आरोप लगाया इसी पुल को लेकर के कि आप लोगों ने शिलान्यास किया लेकिन काम नहीं हुआ, आप लोगों ने जनता को धोखा दिया है। तो इसमें क्या कुछ कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया देंगे, आप ये बताइए। देखिए, आरोप प्रति आरोप जो राजनीतिक लोग हैं लगाते रहते हैं। क्योंकि वो आपका नाम वहाँ साफ साफ जाहिर हो रहा था, सिलपट पे आपका नाम शायद है, इसीलिए वहाँ पे आपका नाम वो जाहिर कर रहे थे। इसमें आप क्या प्रतिक्रिया? देखिए, वो नाम लेके जाहिर नहीं किए हैं, वो बोले हैं कि हमारे बीच में आए और बेवकूफ़ बना के गए और बहुत सारी बोले। मैं इतना नहीं बोल सकता, बस यही कहूँगा उनका आरोप जो था वो गलत था। सिलपट्टा में नाम जो था, बस मेरा नाम लेके उन्होंने नहीं बोला है। अब मान के चलते हैं कि कोई MP का फंड से काम होता है, विधायक जी का नाम होता है, विधायक जी के फंड से काम होता है तो उसमें मुखिया जी का नाम होता है।
तो विधायक जी ने अपने स्तर से विधायक जी ने मेरा नाम दिया था, लेकिन सबा जफर साहब मेरा नाम लेके नहीं बोले हैं, लेकिन उन्होंने ये बोले हैं कि एक अदना मुखिया जिसकी कोई हैसियत नहीं है, तो इस तरीके से बोले हैं। खैर वो उनकी सलाहियत है, मैं कुछ नहीं कह सकता उसके बारे में। मेरे से वो बड़े हैं, बड़े राजनीति करने वाले हैं। मैं तो उनको यही कहूँगा कि आप जैसा भी हो समाज में अच्छे से रहिए, अच्छे से माहौल बनाइए, आपके लिए भी अच्छा होगा। अनाप शनाप बोल के कोई फ़ायदा नहीं है।